मुंबई जैसे शहर में एक बिल्डिंग हो और उस बिल्डिंग के एक पूरे फ्लोर को लोग छूना भी ना चाहें, ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है। लेकिन ज्यादातर बातें अफवाह होती हैं। पर सागर अपार्टमेंट अलग था। यह एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसे देखने पर लगता था कि यह शहर के पुराने झकमों में से एक है, जहां धूल, सीलन, बदबू और रहस्य एक साथ रहते हैं। सागर अपार्टमेंट की छठी मंजिल के बारे में लोग वर्षों से फुसफुसाकर बातें करते थे। कोई सीधे कुछ नहीं कहता था, लेकिन सब जानते थे कि वहां कुछ ऐसा है जिसे समझना इंसानी बस की बात नहीं। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अजीब सा था। चारों तरफ से घिरी संकरी गलियां, ऊपर लटकती तारें, सीलन से भीगी दीवारें और उन पर काई की मोटी परत। यह बिल्डिंग एक ऐसी जगह थी जिसे देखकर ही लगता था कि यहां अंधेरे को किसी की जरूरत नहीं, वो खुद रहता है। राहुल को इस बिल्डिंग में नौकरी पाए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। वह नया सिक्योरिटी गार्ड था, जवान, उत्साही और अपने काम के लिए सीरियस। लेकिन नौकरी के पहले ही दिन उसे पुराने गार्ड ने एक अजीब सी चेतावनी दी थी। रात में छठी मंजिल मत जाना, और अगर लिफ्ट कभी खुद ब खुद वहां रुक जाए तो स्क्रीन मत देखना। राहुल ने हंसकर टाल दिया था। उसे लगा शायद बूढ़ा आदमी ज्यादा बातूनी है, लेकिन यह चेतावनी उसके दिमाग में कहीं घर कर गई थी। रात की ड्यूटी के दौरान जब कहने को कुछ भी नहीं होता तो ऐसी बातें ज्यादा भारी पड़ती हैं। सागर अपार्टमेंट में रातें अलग होती थीं। बिल्डिंग बाहर से जितनी खामोश दिखती, अंदर उससे भी ज्यादा डेड थी। गलियारों में पंखे की आवाज तक सुनाई नहीं देती थी। सिर्फ लिफ्ट का पुराना मोटर, जिसकी घंग 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 की आवाज अक्सर सुनाई देती थी, जैसे बिल्डिंग खुद सांस ले रही हो। लेकिन छठी मंजिल, वह बिल्डिंग का ऐसा हिस्सा था जो हमेशा मरा हुआ लगता था। ऐसा लगता था मानो वह खुद को बाकी मंजिलों से अलग कर चुका हो। रात 2:43 राहुल सीसीटीवी रूम में बैठा था। बाहर हल्की बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और कमरे में एक ट्यूबलाइट थी जो बीच बीच में टिमटिमा रही थी। राहुल ने एक गहरी जम्हाई ली और स्क्रीन पर अपनी नजरें घुमाई। एक एक कर हर मंजिल, हर कोना, हर एंगल सब देख रहा था। तभी अचानक लिफ्ट कैमरे की स्क्रीन ब्लिंक हुई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर तस्वीर साफ हुई। स्क्रीन पर बस इतना दिखा कि लिफ्ट ऊपर जा रही है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और फिर छठी मंजिल। राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं। छठी मंजिल का बटन तो बंद है, ये कैसे रुकी? उसने ध्यान से स्क्रीन को घूरा। लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे खुले। कैमरे में अंदर अंधेरा था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर अंधेरे से एक लंबी सी आकृति बाहर आई। न इंसान जैसी चाल, न इंसान जैसा आकार। सिर इतना झुका हुआ कि उसकी गर्दन का एंगल असंभव लग रहा था। उसका शरीर धीमे धीमे लिफ्ट से बाहर आते हुए फिसल रहा था, जैसे पैरों को घसीटने की जरूरत ही न हो। सबसे डरावनी बात यह थी, लिफ्ट के वजन सेंसर ने कोई भी मूवमेंट डिटेक्ट नहीं किया था। मतलब वह चीज लिफ्ट में खड़ी ही नहीं थी। राहुल का गला सूखने लगा। वह आगे झुककर स्क्रीन को गौर से देखने लगा कि शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हों, लेकिन नहीं। परछाई अब गलियारे में खड़ी थी, पूरी तरह झुकी हुई, पूरी तरह चुप। कुछ देर तक वह बस वहीं खड़ी रही, फिर हल्का सा मुड़ी, जैसे उसकी रीढ़ एक साथ चटक गई हो और छठी मंजिल के अंधेरे कॉरिडोर में घुस गई। स्क्रीन ब्लैक हो गई सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, फिर वापस आई, लेकिन परछाई गायब थी। पूरा फ्लोर उसी तरह शांत। राहुल को लगा शायद कैमरा ग्लिच है, लेकिन तभी उसके फोन की टॉर्च अपने आप ऑन हो गई। वह चौंक गया। फोन टेबल पर पड़ा था, उसने छुआ भी नहीं था। कमरे के अंदर अचानक ठंडक बढ़ गई, इतनी कि उसकी सांस से सफेद धुआं जैसा निकलने लगा। राहुल ने डर के बावजूद खुद को संभाला और इंटरकॉम उठाकर दूसरे गार्ड को कॉल किया, पर फोन डेड था। नो टोन, नो लाइन। अब कमरे में सिर्फ 2 चीजें थीं, टिमटिमाती ट्यूबलाइट और राहुल की तेज धड़कन। वह उठकर बाहर गया, लिफ्ट की तरफ देखा। लिफ्ट नीचे ही खड़ी थी, लेकिन उसकी डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नंबर चमक रहा था, 6। राहुल ने डर को निगलते हुए खुद से कहा, मैं देखे बिना नहीं मानूंगा, ये सच नहीं हो सकता। वह सीढ़ियों की तरफ मुड़ा। सीढ़ियां अंधेरी थीं, ऊपर से हल्की हल्की हवा आ रही थी,
ठंडी गीली बर्फ जैसी, जैसे कोई वहां सांस ले रहा हो। राहुल ने टॉर्च ऑन की। रोशनी जैसे सीढ़ियों में घुल गई और वह धीरे धीरे ऊपर बढ़ा। पहला फ्लोर, दूसरा, तीसरा। हर मंजिल पर हवा ठंडी थी, लेकिन पांचवें पर पहुंचते ही हवा बिल्कुल स्थिर हो गई, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। और फिर जैसे ही उसने छठी मंजिल की पहली सीढ़ी पर पैर रखा, ऊपर की ट्यूबलाइट टिमटिमाकर खुद ब खुद चालू हो गई और बंद हो गई और फिर चालू। 1 सेकंड अंधेरा, 1 सेकंड रोशनी। सामने गलियारे का लंबा सीलन भरा रास्ता रोशनी में आता और अंधेरे में गायब होता। राहुल ने गहरी सांस ली और कदम बढ़ाया। पसीना उसके माथे से बह रहा था, लेकिन शरीर बर्फ जैसा ठंडा, हवा से भी ज्यादा ठंडा। अचानक उसे एक फ्लैट के दरवाजे के नीचे कुछ चमकता दिखा। वह पास गया, टॉर्च नीचे लगाई। कीचड़ से भरे छोटे छोटे उंगलियों के निशान दरवाजे पर ऊपर तक, जैसे कोई बच्चा लगातार उसे खटखटा रहा हो। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह पीछे हटता, उसके पीछे कोई बहुत धीरे से फुसफुसाया, रात में ऊपर मत आया करो। राहुल तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और हवा का एक तेज झोंका जो पास से निकल गया, जैसे कोई दौड़ कर गया हो। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरी छठी मंजिल दोबारा अंधेरे में डूब गई और पीछे कहीं से एक हल्की हंसी आई, एक बच्ची की, बहुत धीमी, बहुत करीब। राहुल चिल्ला भी नहीं पाया और तभी उसके सामने अंधेरे में 2 छोटी सी आंखें चमकी। छठी मंजिल के अंधेरे में चमकती उन 2 छोटी आंखों ने राहुल की सांसें रोक दी। रोशनी नहीं थी, सिर्फ ट्यूबलाइट की दूर दूर से आती हल्की नीली परछाई और उस रोशनी में खड़े 2 गोल, काले, भयानक आंखों जैसे 2 बिंदु। राहुल के पैर जैसे जमीन में धंस गए। वह हिल भी न पाया। दिल उसकी पसलियों को अंदर से पीट रहा था। धीरे धीरे आंखें उसकी तरफ बढ़ने लगी। कदमों की आवाज नहीं, बस फिसलने जैसा कुछ। राहुल पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जवाब दे चुका था। उसके सामने अंधेरे से एक छोटी सी आकृति निकल कर आई, लगभग 4 फीट की, लंबे काले बाल और गर्दन अस्वाभाविक रूप से झुकी हुई, इतनी कि चेहरा लगभग सीने से चिपका हुआ था। उसकी सांसें छोटी छोटी, तेज तेज चल रही थीं, जैसे वह रो रही हो या डर रही हो। लेकिन अंधेरे में उसकी आंखें बस 2 सफेद रोशनियों की तरह चमक रही थीं। राहुल का दिल एक पल को रुक सा गया। उसने टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च हिलते ही टूटकर जमीन पर गिर गई और उसी गिरने की आवाज के साथ वह छोटी आकृति एकदम से रुक गई। सन्नाटा। पूरी मंजिल पर बस राहुल की तेज सांसें गूंज रही थीं। आकृति ने अपना सिर हल्का सा दाईं ओर मोड़ा, एक भयानक क्रैकिंग आवाज के साथ, जैसे किसी ने लकड़ी मोड़ी हो। राहुल के पैरों में खून उतर गया। वह लड़की धीरे से बोली, आवाज टूटी हुई, सांस जैसी, तुम्हें नहीं आना था। अगले ही पल पूरी छठी मंजिल की लाइटें एक साथ झपकीं और तेज चमकीं और वो लड़की गायब हो गई। राहुल ने चीखने के अंदाज में गहरी सांस ली और उसी समय किसी ने उसका कंधा पीछे से पकड़ लिया। राहुल मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा जो बहुत तेज हो गई थी, इतनी कि उसकी शर्ट फड़फड़ा रही थी। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगा और तभी उसकी नजर गलियारे के आखिरी फ्लैट पर गई, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर एक धीमी, लगातार धप 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 की आवाज आ रही थी, जैसे कोई लकड़ी का खिलौना गिरा रहा हो या कोई सिर दीवार पर मार रहा हो। राहुल कांप गया। उसके पैर अपने आप पीछे जाना चाहते थे, लेकिन उसकी आंखें दरवाजे में अटकी रहीं। फिर दरवाजा धीरे धीरे अपने आप और खुल गया। अंधेरे के अंदर से रोशनी की एक सिलाई सी बाहर आई और उस रोशनी में एक पुरानी टूटी फूटी गुड़िया दिखाई दी। उसकी एक आंख गायब, चेहरा फटा हुआ और पैरों में कीचड़। धीरे से गुड़िया अपने आप हिली। धप। राहुल की सांस एक पल के लिए रुक गई। गुड़िया अकेली नहीं थी, उसके पीछे किसी की परछाई थी, लंबी, झुकी हुई, सिर पूरी तरह नीचे की ओर। राहुल पीछे हटते हटते लगभग सीढ़ियों के पास पहुंच चुका था कि तभी छठी मंजिल की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरी बिल्डिंग में गहरा, काला, दम घोंट देने वाला अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में एक छोटी बच्ची की आवाज आई, तुम नीचे नहीं जाओगे?
राहुल ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, इतना पास कि उसकी सांस उसके कान को छू रही थी। धीमी, ठंडी, बर्फ जैसी सांस। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी पल दो ठंडे छोटे हाथों ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। राहुल चीख भी ना पाया। उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई हो और उसे सीढ़ियों से किसी ने जोर से धक्का दे दिया। वह लुढ़कता हुआ नीचे गिरता चला गया। 5वीं और 6ठी के बीच वाली सीढ़ियों पर जाकर बेहोश हुआ। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, ही। एक बच्ची की हंसी, धीमी लेकिन बहुत साफ, बहुत पास। राहुल 5वीं मंजिल की सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी धड़कन अभी भी तेज थी, जैसे उसका शरीर अभी भी डर में फंसा हो। सुबह करीब 6 बजे बिल्डिंग के सफाई कर्मी ने उसे देखा और बाकी लोगों को बुला लिया। सब लोग घबरा गए, क्योंकि इस बिल्डिंग में इस तरह का हादसा पहले कभी नहीं हुआ था। जब राहुल को होश आया तो सबसे पहला सवाल सभी ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम ऊपर क्यों गए थे? राहुल कांप रहा था। उसके हाथ ठंडे थे, शरीर पसीने से भीगा हुआ था और आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने धीरे धीरे सिर्फ इतना कहा, 6ठी मंजिल, वहां कोई है? लोगों ने उसे समझाया, कहा कि शायद वह गिर पड़ा था, शायद उसने कुछ देखा नहीं। लेकिन राहुल बार बार एक ही बात दोहराता रहा, वो बच्ची, वो सामने थी, उसने धक्का दिया। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन 2 बातें सबको चुभ रही थीं। 6ठी मंजिल की लाइट्स रात को अपने आप किसने ऑन ऑफ की, और सीसीटीवी कैमरों में रात 2:43 का सारा फुटेज गायब क्यों था? माना गया कि सीसीटीवी ग्लिच था, पर जो तकनीशियन फुटेज रिकवर करने आया वह डर गया, क्योंकि सारी हार्ड डिस्क में सिर्फ एक ही फ्रेम बार बार सेव हुआ था। एक छोटी बच्ची की नीली परछाई, लंबे बाल, झुका हुआ सिर और नीचे खून जो स्क्रीन पर बहता हुआ लग रहा था। उन्होंने इसे सिस्टम एरर बताया, लेकिन वह एरर आज तक कोई समझ नहीं पाया। काफी समय बाद बिल्डिंग के कुछ पुराने लोग धीरे धीरे सच बताने लगे। सालों पहले 6th फ्लोर के फ्लैट नंबर 603 में एक परिवार रहता था। पति पत्नी और उनकी 12 साल की बेटी रिया। एक रात लिफ्ट अचानक बीच में रुक गई थी। रिया अंदर अकेली थी। उसके माता पिता लिफ्ट के बाहर खड़े चीखते रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। न बिजली आई, न मदद। 45 मिनट तक अंदर फंसी रही, चिल्लाती रही, रोती रही, दीवारें पीटती रही, जब तक लोग लिफ्ट खोल पाए। रिया का सिर नीचे झुका हुआ था और उसकी सांस निकल चुकी थी। उसके बाद उस मंजिल पर कोई रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। लाइटें खुद ऑन ऑफ होती, दरवाजों पर कीचड़ वाले हाथों के निशान दिखाई देते और रात 2:43 पर लोगों को किसी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती। लिफ्ट का 6ठा फ्लोर बटन उसी दिन लॉक लगाकर बंद कर दिया गया। पर अगर बटन बंद था तो लिफ्ट उस रात 2:43 सुबह पर वहीं कैसे रुकी? ये सवाल किसी के पास नहीं था। राहुल ने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसकी आखिरी ड्यूटी की रात, वही समय, वही घड़ी, 2:43 सुबह लिफ्ट नीचे भूतल पर थी। लेकिन राहुल ने देखा, उसकी डिस्प्ले खुद ब खुद बदलने लगी। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर राहुल की आंखें डर से फैल गईं। लिफ्ट अपने आप ऊपर जाने लगी। उसने सीसीटीवी स्क्रीन की ओर देखा। 6ठी मंजिल का कैमरा ब्लिंक कर रहा था। ब्लिंक, 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 और फिर अचानक स्क्रीन साफ हुई। लिफ्ट का दरवाजा खुला और बाहर वही छोटी आकृति खड़ी थी। लंबे बाल, झुका सिर और हाथों में वही टूटी हुई गुड़िया। उसने धीरे से कैमरे की ओर देखा। चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ खाली काला अंधेरा। फिर वह कैमरे के बिल्कुल पास आई, इतना पास कि स्क्रीन पर बस उसकी सफेद आंखें भर गईं और स्क्रीन काली हो गई। राहुल ने तुरंत सीसीटीवी रूम से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अंदर अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ठंडी, जैसे बर्फ, और उसके पीछे से वही टूटी सी आवाज आई, मैंने कहा था ऊपर मत आया करो। राहुल की आखिरी चीख पूरी बिल्डिंग में गूंजी। अगली सुबह सागर अपार्टमेंट के लोगों को सीसीटीवी रूम खाली मिला। कुर्सी गिरी हुई थी, उपकरण टूटे हुए थे,
लेकिन सबसे अजीब बात, कमरे के फर्श पर छोटे छोटे कीचड़ भरे पैरों के निशान थे और लिफ्ट उसी समय 2:43 पर छठी मंजिल पर रुकी थी। किसने बुलाया, कौन गया, कौन आया, आज तक कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं रिया आज भी ऊपर इंतजार करती है क्योंकि वह अकेली है और उसे कोई चाहिए जो नीचे वापस ना जा सके।